हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, ऐसी उम्मीद करता हूं। यूं तो इस बार यूपी पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसीज एक निकली है, 60,000 वाली। फिर 19,000 की दोबारा दूसरी आ रही है। क्योंकि 60 की निकली है, 19 को देख करके उतना एक्साइटमेंट बच्चों में नजर नहीं आता जो आना चाहिए। हाँ, इस 60 के बाद 80 की हो रही होती तो बच्चों का एक्साइटमेंट एक अपर लेवल पे होता है। और क्योंकि ये बच्चा मान लेता है पहले से कि अगर मेरा 60 में नहीं आया तो मेरा 19 में कैसे आ जाएगा। बट ये गलत धारणा है। धारणा इसलिए ये होनी चाहिए कि ठीक है, 60 में नहीं आया, शायद मैंने ऐसा ले लिया होगा कि 60 में तो आ ही जाएगा, शायद ये सोचकर मैं कम पढ़ा हूं, और ये होता है। और 19,000 हैं, इस बार तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 60 में नहीं आया मेरा, मुझे 19 में डालना है नंबर। तो मैं हर समय पढ़ने की अगर सोच रहा हूंगा तो भाई, जब यूपी एसआई की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं 4,500 के अंदर मुझे अपना नंबर लाना है, तो फिर आपके दिमाग में 4.5 है, तो पढ़ाई उस लेवल की करते हो। आपने देखा है कभी कि आपकी कहीं फिजिकल की दौड़ है और आप देखते हो कि आपको 8 मिनट में मारनी है और एक दौड़ है 6 मिनट में मारनी है। आप देखते हैं कि 8 वाली भी आप 7.5 में मार के आ रहे हो और 6 वाली आप 6.5 मार के आ रहे हो। एफर्ट मतलब 6.5 मारकर फेल हो गए, मान लिया, और वो 7.5 मारी, तो आपने वहां भी पूरा एफर्ट डाला 8 मिनट की 7.5 मारने में। पर चूंकि आपका लक्ष्य 8 था तो आपको ऐसा लगा यार इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन जब 6 लक्ष्य हुआ, भले ही फेल हो गए पर 6.5 तक आप पहुंच गए क्योंकि लक्ष्य है वहां सामने 6 का। और जब 8 है तो आप 7.5 से नीचे नहीं जा रहे हो। यही एक कारण होता है क्योंकि हमने माइंड सेट वैसा किया हुआ है ना। और माइंड सेट का पूरा खेल है बच्चों, ठीक है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं मुझे इस बार 19,000 में नंबर डालना है, मुझे 4,500 ऐसा ही बनना है, उसमें नंबर डालना है, तो आपकी मेहनत उस लेवल की हो जाएगी, आपका माइंड सेट वैसा हो जाएगा। और भाई, जैसा माइंड सेट वैसी जॉब आपको मिलती है, ये तय है, ठीक है। आज मैं एक बहुत ऐसी भर्ती की बात करने आया हूं, होमगार्ड, यूपी होमगार्ड, जिसकी बातें बहुत कम हुई हैं, चाहे इस चैनल पे हो चाहे और कहीं भी हो। लेकिन इस भर्ती के बहुत सारे पॉइंट्स मैं ऐसे क्लियर करके जाऊंगा आपको, क्योंकि मैं होमगार्ड से बात करके भी आया हूं, क्योंकि कुछ होमगार्ड से बात की है, वो अपनी कैसी जॉब मानते हैं। तो एक जिला लेवल की ये जॉब होती है कि अगर आप जिस जिले से भर्ती हुए हैं उसी जिले में आप हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे जिले पे आपको भेज दिया जाएगा। आपका जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो आपका जिला कमांडेंट होता है। हर जिले में अलग अलग कमांडेंट हैं होमगार्ड्स के, ठीक है, वही आपका ऑफिसर है। तो आप एक जिला कैडर की जॉब आप इसको समझ सकते हो। और क्या ये परमानेंट भर्ती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के मन में कि सर ये कि प्राइवेट भर्ती टाइप तो नहीं है, कहीं निकाल तो नहीं दिया जाता होमगार्ड्स को। भाई, होमगार्ड्स को देखिए, जैसे सरकारी नौकरी और इस नौकरी में एक फर्क है बड़ा, आप जितने दिन जाओगे महीने में उतने दिन की सैलरी मिलेगी, जिस दिन नहीं गए उतने दिन की कटेगी। जबकि कांस्टेबल में ऐसा नहीं होता, आपकी प्रॉपर छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टियां आपको मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी। यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो, और पर डे का आपकी सैलरी फिक्स है कि आप एक दिन की इतनी सैलरी, वो महीने में जुड़ करके फिर आपके कितने दिन ड्यूटी करिए उस हिसाब से सैलरी बनती है। और वो 25,000 से ज्यादा बनती है हर एक बच्चे की, हर एक व्यक्ति की जो भी इसमें जॉब करता है। बच्चे तो नहीं कहूंगा, वो 45 साल तक एज है, 18 साल से, है ना। तो वो सारी बातें इसमें बताकर चलूंगा। और जब कोई बहुत बेरोजगार है, जो बिल्कुल और किसी भर्ती की मैं तैयारी कर नहीं पाऊंगा, मुझे चाहे कोई भी जॉब मिल जाए, तो भाई प्राइवेट में भटकने से तो बहुत अच्छी है। फिर अगर 25,000 मिल रही है आपको अपने जिले में ही, आपको हो सकता है अपनी चौकी में ही ये जॉब मिल जाए पुलिस वालों के साथ अटैच करके, फिर तो ठीक है। अपने घर में अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको 25,000 मिल रहे हैं, महीने के 25,000 आपके बन जा रहे हैं, तो घर से तो और रोज अप डाउन हो रहे हैं, तो फिर तो 25,000 बुरे नहीं है ना। तो मैं उस भर्ती के बारे में आज बात करने आया हूं, ठीक है। तो 18 से 45 साल इसमें एज भी है
25,000 से ज्यादा सैलरी भी बनेगी, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे बनेगी। 2 फेजेस में भर्ती आएगी। 44,000 भर्ती आ रही हैं, जुलाई में फॉर्म आएंगे जैसा अभी तक अपडेट है, और इन 44,000 को 2 भागों में बांटा जाएगा। हो सकता है पहले भाग में 20,000 हो, दूसरे में 24 हो, जरूरी नहीं है कि 22 ही की जाएंगी, पहले में 30 हो, अगले में 14 हो। ठीक है, तो 2 फेज में भर्ती होगी, यानी एक बार में ही 44,000 को भर्ती नहीं करने जा रहे हैं। और योग्यता इसमें 10th पास है, यानी 10वीं पास चाहिए होमगार्ड बनने के लिए यूपी बोर्ड में, यूपी में, है ना। कांस्टेबल बनने के लिए आपको 12वीं होना पड़ेगा। ये आज की खबर है, और ऐसी खबरें बहुत आ चुकी हैं, पर मैंने इस पर कभी वीडियो नहीं किया, पर आज कर रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चों को कुछ क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, 15 लाख के करीब आवेदन भी उम्मीद कर रहा है भर्ती बोर्ड कि, ठीक है, कि 15 लाख आवेदन, समझ रहे हो, होमगार्ड बनने के लिए इतने आ जाएंगे, और मैं मानता हूं इससे ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, और अब ये वीडियो और बनेगी तो अब तो और ज्यादा आएंगे, क्योंकि अब कुछ खास बातें भी दिख जाएंगी इस जॉब की। तो आप कहो कि सर इसमें बहुत वैल्यू मिलेगी, देखो वर्दी जरूर पुलिस जैसी मिलेगी, लेकिन यहां पर आपके पे होमगार्ड, यहां से जो यूपी पुलिस लिखा होता है वो तो नहीं लिखा मिलेगा, यहीं से आप पहचान ले जाओगे, HG लिखा रहेगा आपके यहां पर होमगार्ड। तो पर वर्दी पुलिस की सी आम पब्लिक को हो सकता है आप वही पुलिस वाले ही लगोगे, है ना। ठीक है, तो 44,000 वो सारी डिटेल इसमें बता रखी है। और पुलिस वाले से ज्यादा पुलिस वाला अपने आप को होमगार्ड वाले समझते हैं भाई, क्यों, देखो उनको वो फीलिंग लेनी है, और वो ऑलरेडी पुलिस वाले हैं, तो उनको उस फीलिंग की जरूरत नहीं है ना। तो उम्र 18 साल से 45 साल ये रही। और इसके बाद ये 44,000 पदों की बात है, ये रही। और इसमें आपको और बता दूं कि टोटल यूपी के अंदर 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 74,000 ऑलरेडी होमगार्ड्स ड्यूटी कर रहे हैं। तो भाई 74 से अगर ऊपर की बात करूं तो वो 44,000 पद अभी खाली हैं, 44,348 पद इतने खाली हैं जिन पर ये भर्ती होनी है। तो योगी जी की स्वीकृति मिल चुकी है पहले से ही कि 1,18,300 ये जितने स्वीकृत हैं, इनमें से इन भर्तियों को पूरा कर दो, 2 बार में कर दो। ठीक है, एक बार में तो ये संभव नहीं है जैसा उन्होंने बोला। और इसमें होमगार्ड्स को मिलने वाले फायदे आपको बता देता हूं कि ये मानदेय इनको पर डे का मिलता है, जो सैलरी इनको मिलती है वो पर डे के हिसाब से मिलती है। और इस भर्ती प्रक्रिया में कोई इसको कांस्टेबल जैसा बनाया गया है। मैं आपको बता दूं भाई, पहले एग्जाम है, इसमें भी फिर फिजिकल है और फिर मेडिकल भी है। एग्जाम एंड फिजिकल, मेडिकल, डीवी, ये सब कुछ होगा, पर ये थोड़ा सा तेजी से होगा। ठीक है, तो एग्जाम फिजिकल इसमें भी आपको देने होंगे। दौड़ को 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर किए जाने पर विचार चल रहा है। अभी आपको दिखाऊंगा कि पहले क्या फिजिकल होता था, उसके हिसाब से देख लेंगे। होमगार्ड मंत्री जी हमारे हैं, धर्मवीर प्रजापति जी उनका नाम है, जो इस भर्ती को अपने अंडर करेंगे। ठीक है, और पहले आपने देखा होगा कि होमगार्ड की भर्ती भाई बहुत पहले आई थी, करीब 2011-12 की शायद बात रही होंगी। तो उस टाइम पे किस तरह से भर्ती हुए थे पता नहीं, एग्जाम तो हमें याद नहीं है कि एग्जाम होता था भी या इसका नहीं भी होता था। ठीक है, तो पर डे का मानदेय या एक सैलरी इसकी बनती है, और वो ऐसे बनती है कि जब से अभी कुछ होमगार्ड से बात हुई, कुछ से पहले 800 रुपए था, शायद अभी 960 रुपए सुना है, 960 पर डे। और एक और से बात हुई, वो 916 के आसपास बता रहे हैं। तो हो सकता है कि शहर टू शहर भी डिपेंड हो रहा हो, महंगे शहरों में थोड़ा सा बढ़ जा रहा हो, है ना। और कई बार ड्यूटी का फर्क होता है, कुछ और तरह की बता रहे हैं कि इसमें ड्यूटी और भी होती है, तो जिसमें 2,000 एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। अगर मैं 960 से कैलकुलेट करूं, पूरे 30 डेज आपको काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर काम ही नहीं है आज हमारे पास, ऐसा तो है नहीं, शॉर्टेज है ऑलरेडी, तो आपको घर भेज दिया जाएगा। वैसे कायदा यही है इसमें कि जितने दिन काम की जरूरत होगी हम उतने दिन बुलाएंगे आपको, और ऐसा नहीं होता। अक्सर सबकी ड्यूटी पूरी ही मिल रही है। जो छुट्टी कर रहा है भाई, मान लो 1 दिन की, तो 29 डेज की उसको सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से होता है। और अगर मैं ये देखूंगा तो मुझे तो लग रहा है 27,000 प्लस सैलरी आपकी आराम से बन जाएगी। 27,000 प्लस तो 900 पे ही बन जाती है, तो 27,000 प्लस सैलरी इस तरह से बन जाएगी। ठीक है,
हाँ, जीडी रिजल्ट पे बेटा कल वीडियो करूंगा। जीडी रिजल्ट पे वो ट्विटर के लिए मैंने अभी शेड्यूल करवानी है, वो हो गई भी होगी शायद। ठीक है, तो ये इसमें पूरी कंडीशंस दे रखी हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, ये 10वीं पास वगैरह के। अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूं, क्योंकि यूपी होमगार्ड अगर आप भर्ती हो जाते हो और आप कहते हो सर मैं तो कांस्टेबल की भर्ती मेरे को देखनी है और यूपी होमगार्ड से तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, पर मेरे को एट इंस्टेंट हो सकता है मेरा यूपी पुलिस में ना हो, ऐसे कुछ डर हो बच्चों में, पर मैं होमगार्ड ही बन जाऊं, मेरे घर परिवार की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो आपको होमगार्ड बनने के बाद यूपी पुलिस की भर्तियों में बड़ा फायदा होता है। वो मैं आपको दिखाने आया हूं। ये यूपी पुलिस की भर्ती है जो क्षैतिज आरक्षण में आती है। यूपी पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं मैं आपको कि होमगार्ड बनने का फायदा उसमें क्या मिलता है। पर पहले तो आप कम से कम 3 वर्ष तो ड्यूटी कर चुके हो होमगार्ड की, तब ये आपको फायदा मिलेगा। सॉरी, होमगार्ड के जो निरंतर 3 वर्ष या अधिक की निरंतर सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अब बना फिर हटा फिर बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, निरंतर सेवा होनी चाहिए 3 साल की। तो आपको होमगार्ड्स के फायदे मिलेंगे। ठीक है, वो क्या है कि 5% वैकेंसी रिजर्व की जाती है होमगार्ड्स के लिए यूपी पुलिस के अंदर। जैसे मान लो कि भाई 60,000 भर्ती आई थी अभी, 60,000, तो उसका 5% कितना बनेगा आप बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो अच्छा खासा बनेगा। 3,000 वैकेंसीज होमगार्ड के लिए रिजर्व रखी गई, और जो न्यूनतम कट ऑफ जानी चाहिए, एक न्यूनतम मान, एक ये होता है कि इतने परसेंट नंबर आने चाहिए, उससे नीचे विचार नहीं किया जाएगा, उतने पे कट ऑफ गई। जितनी कम से कम हो सकती है उतने पे कट ऑफ गई है इस बार। 3,000 ले जाएंगे तो कैसे लिए जाएंगे आप बताओ ना। ठीक है, तो उस तरह से तो भाई होमगार्ड के लिए एक फायदा ये, और दूसरा एज में भी छूट जो आप मांगते हो ना, तो इसमें तो एज की बहुत हद तक छूट होती है। वो इसमें एग्जैक्ट दिया नहीं है या मैं लाया नहीं, तो एज में काफी बड़ा रिलैक्सेशन होमगार्ड होने से मिलता है। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस के लिए फायदे मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि होमगार्ड जो लखनऊ के अनुसार 1 सितंबर 2011 के अनुसार जो भर्ती आई थी, उसमें आपको बता रहा है ये कि कितनी हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई यानी 167.7, और एसटी के लिए तो 160 ही। हालांकि एसटी के लिए कांस्टेबल में 160 है, पर ये 168 है। ठीक है, पर यहां 167.7 चलेगी। अब सीना बिना फुलाए 78.8 और फुला करके 83.8। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कांस्टेबल में सेम ही है। पर्वतीय क्षेत्रों की खैर इसकी बात ही कहां करें। तो ये होमगार्ड्स के लिए कंडीशन है कि अगर आपको होमगार्ड बनना है तो पिछली बार की कंडीशन दिखा रखी है। और पिछली बार कितना था वो कह रहा है 2 किलोमीटर से बढ़ा के अब दौड़ को 2.5 किलोमीटर करेंगे, तो उस तरह का प्रोसीजर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई कि ये सर कट ऑफ कितनी जाती है, तो होमगार्ड श्रेणी की कट ऑफ इस बार ये 60,244 का रिजल्ट है। इसमें आपको खाली छोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब न्यूनतम पे जितना फिक्स किया गया वो उतनी कट ऑफ गई होगी। ठीक है, या बच्चे कम मिले होंगे, इतने बच्चे मिले नहीं होंगे जितने इनको चाहिए थे, तो इसलिए इस कॉलम को खाली छोड़ा गया है। ठीक है, चलो बाकी इसके लिए फिक्स 5% वैकेंसीज, ये मैं नोटिफिकेशन का ही पेज लेकर के कह रहा हूं। देखो ये खुद लिख रहा है कि जो आरक्षण होता है वो होमगार्ड्स के लिए 5%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सेना आधारित जो फ्रीडम फाइटर्स 2%। जो फ्रीडम फाइटर्स की है वो लिस्ट आपको दिख जाएगी, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा होंगे तो उनकी कट ऑफ लग गई, ये रही। बाकी कैटेगरी की उनकी भी नहीं लगी, तो ये भी न्यूनतम पे गई होगी। न्यूनतम कितने पे जा सकती है? 60 पे जा सकती है इनकी, 60 से नीचे नहीं लेते। ठीक है, ये हो सकता है 60 पे रही हो, ठीक है, इसलिए नहीं दी है। अब मैं और आगे दिखाऊं कि भाई चलो इस बार नहीं दी, पहले दी थी। 49,568 में भी होमगार्ड की कट ऑफ आई है अलग से, और 41,520 में। हर कैटेगरी की आप 60 देख रहे हो, क्योंकि इससे नीचे जा ही नहीं सकते। फिजिकल की भी यही थी, फाइनल की भी यही थी, एकदम फाइनल कट ऑफ सेम। और ये थोड़ी सी अप गई थी कि जो 49,568 आई, इसमें होमगार्ड्स को पता ही नहीं था कि हमारे लिए भी कंडीशन है, इसमें पता लग गई तो उन्होंने भर दिया। एसटी के लिए न्यूनतम पे ले लिया होगा, या मिले ही नहीं होंगे इसके बराबर बच्चे, इसलिए खाली छोड़ दिया, तो ये कट ऑफ वहां पर गई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि होमगार्ड का होने का फायदा आगे आपको और भर्तियों में भी मिलता है।
और होमगार्ड एक लाइवलीहुड के लिए अपने जिले में, आपको अपने जिले से अगर आप भर्ती होते हैं तो अपने जिले में ही इस नौकरी को करोगे, इसमें ये नहीं है कि ट्रांसफर भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ऑफिसर लेवल पे ट्रांसफर है, जिला कमांडेंट का होगा ट्रांसफर, बिल्कुल होता है। तो ये होमगार्ड्स की जितनी भी जानकारी मैं इकट्ठी कर पाया वो आपको बता दी है। अब इसकी जो भर्ती है, भर्ती आने की जो संभावनाएं हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जुलाई में एक्सपेक्टेड है, जुलाई 2025 में इसकी भर्ती, होमगार्ड्स की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ये बात किस बिहाफ पे कह रहा हूं, ये इस न्यूज़पेपर में आई है, वो आप पढ़ सकते हैं कि कब दी हुई है भर्ती, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। शुरू कर दी गई है, इस भर्ती को लेकर के जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आवेदन मांगे जा सकते हैं। और भाई देखो, जैसे यूपी कांस्टेबल है उसके भी अप्रैल लास्ट में मांग रहे थे, अब जून आ गया और जून में आ जाएंगे, तो 2 महीने तो वही लेट है, हो सकता है ये भी 1-2 महीने आगे पीछे कर दे, ये हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो संभावनाएं जताई जा रही है वो जुलाई की, पर इसकी भर्ती की चर्चा बहुत जोरों शोरों पर है और जुलाई से भर्ती यहां भी दे रखी खूब बड़ी हेडिंग में। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।